एक तो जंग का मैदान, उस पर से भयानक ठंड की घनघोर अंधेरी रात ने माहौल को एकदम से भयानक बना दिया था। यह समय था सन 1962 का, जब भारत चीन में युद्ध छिड़ा हुआ था। कश्मीर के अनजान पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी डेरा डाले हुई थी। एक तंबू के अंदर कुछ सैनिक कोयले की अंगीठी जलाए बैठे आग सेक रहे थे। उनका वायरलेस सेट वहीं पास ही रखा था। वहीं बाहर भीषण ठंड थी, लेकिन जंग के शोले अभी खामोश थे, इसलिए सभी सैनिक अपने अपने घरों को याद कर रहे थे। वो सभी सैनिक अपनी बातचीत में व्यस्त थे कि तभी वायरलेस पर उनके कमांडर का आदेश मिला कि अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत प्रस्थान करो। अभी सभी जवान जिस स्थान पर बैठे हैं उन्हें वहां से 15 मील दूर जाना था। उन्हें सवेरा होने तक उत्तर वाली चौकी पर हर हाल में पहुंचना था, क्योंकि दिन के उजाले में दुश्मन द्वारा देखे जाने का डर था और दुश्मन द्वारा देख लिए जाने पर बचना मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन सैनिकों की तुलना में उनकी संख्या कम थी। इसलिए कैसी भी कठिनाई हो, उन्हें सवेरा होने तक उत्तर वाली चौकी पर हर हाल में पहुंचना आवश्यक था। यह बात 13 नवंबर 1962 की है। 10 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र शस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संपर्क बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठाक ही चल रहा था कि वे सभी ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां से आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि सारी जगह बर्फ से ढका हुआ था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी, नाले, टीले और वृक्ष के संकेतों के सहारे आगे बढ़ते हैं, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशानों को मिटा डाला था। नदी, झरने, झील सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके हुए थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था और सभी सैनिक चुपचाप खड़े देख रहे थे कि आगे क्या किया जाए। वे सैनिक इस चिंता में ही थे कि अब किस दिशा में कैसे बढ़ा जाए कि किसी के पैरों से चलने की आवाज सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया था। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा कि सामने एक भारतीय सेना का ऑफिसर खड़ा है। कंधे पर 2 स्टार देखने से मालूम पड़ता था कि वह लेफ्टिनेंट है। उन्हें देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से देकर लेफ्टिनेंट बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। चौकी अभी यहाँ से दूर है और सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी है, इसलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह कहकर वे पीछे मुड़े तो सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर जले हुए का गोल निशान है। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट आगे आगे इस तरह से बढ़ रहे थे मानो वह सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह से घुमा हुआ हो। सैनिक परेशान भी थे और चिंतित भी कि अजनबी ऑफिसर इस इलाके से इतनी अच्छी तरह वाकिफ कैसे है। कभी कभी आशंकाओं से मन परेशान भी हो रहा था कि कहीं कोई दुर्घटना होने वाली तो नहीं है। सभी को चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी सी भी अनुभव हो रही थी। उनके स्वभाव को भांपते हुए उनके लेफ्टिनेंट कमांडर ने उनसे कहा, मेरी पीठ पर जो निशान जो तुम लोग देख रहे हो वह कल की गोलाबारी का है। कल जब हम लोग हमले की तैयारी में थे तभी दुश्मन सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए, तभी एक बम आकर मेरी तरफ फटा। जलती हुई बारूद के कुछ टुकड़े मेरी पीठ पर आकर गिरे और मेरी कमीज जल गई। इसके आगे कुछ और कहने से पहले उन्होंने बातचीत का रुख अचानक से मोड़ दिया और कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमृता पर विश्वास न करते हो, लेकिन मैं करता हूँ। मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन के विकास की तैयारी करती है। जिसकी जो इच्छाएं होती है वह उसी तरह से जीवन की तैयारी में जुट जाती है, और जिसकी कोई इच्छा नहीं होती उसे भगवान अपनी ओर से प्रेरित करके आगे के क्रम में नियोजित करते हैं। इसी तरह से बातचीत करते करते रास्ता और रात दोनों ही कट गए। जिस चौकी पर उनको पहुंचना था वह कुछ ही दूरी पर सबको सामने दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से उनके आगे चल रहा ऑफिसर रुका और उनके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर सैनिकों से कहा, देखो अब तुम लोग अपने स्थान पर आ गए हो, अब तुम लोग यहाँ से जाओ और मैं आगे नहीं जा सकता। सैनिकों ने अपने ऑफिसर को सैल्यूट किया और आगे की ओर चल पड़े। ऑफिसर ने सलामी ली, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने कुछ ही दूर आगे जाकर फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं, लेकिन वे पीछे देखते ही हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वहां न तो कोई साहब था और न ही कोई दूसरा व्यक्ति। दूर दूर तक उन लोगों ने अपनी दृष्टि दौड़ाई पर कोई दिखाई नहीं दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहां उनका कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क टूट गया था। उनके कमांडर ने आते ही पूछा, तुम लोग इस बीहड़ मार्ग से इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें लेकर यहाँ आए हैं, वे कुछ ही दूरी पहले कहीं अदृश्य हो गए। कमांडर ने आश्चर्य से कहा, यहाँ तो कोई भी लेफ्टिनेंट नहीं है। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया है उसका हुलिया कैसा था? सिपाहियों ने जो हुलिया उसको बताया, उनकी बात सुनकर कमांडर आश्चर्यचकित रह गए।
क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में वो बात कर रहे थे उनकी एक दिन पहले इसी स्थान पर दुश्मन द्वारा फेंके गए ग्रेनेड फटने से मृत्यु हुई थी और वीरगति को प्राप्त हुए अपने अमर बलिदानी ऑफिसर द्वारा की गई सहायता को याद करके उनकी आंखें नम हो गई। तो आपको उस लेफ्टिनेंट की गई हेल्प कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।